स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लेक्चर की कड़ी के अंदर मैं महिपाल सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अपन जो कंटिन्यू क्लासेस ले रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, तो वो क्लासेज आप सब लोग रहते रहो, क्योंकि अभी पता नहीं है कि आपकी कॉलेजेज कब ओपन होगी। ये 15 अगस्त बाद में भी हो सकता है। 15 अगस्त तो कम से कम ड्यूरेशन बताया गया है कि 15 अगस्त तक ओपन होगी, इससे ज़्यादा भी वो बढ़ सकता है, कोई पता नहीं है क्या हो क्या नहीं हो। तो आप इस भरोसे मत रहना कि हाँ 1 जुलाई को कॉलेज खुल जाएगी तो अपनी कोई टेंशन नहीं है, ये वीडियो पढ़िए देख लेंगे। बाद में ये वीडियो डिलीट भी किए जा सकते हैं, क्योंकि 1-2 महीने का ड्यूरेशन है। जब 60 वीडियो हो जाएंगे तो 60 वीडियो होने के बाद में एक बार इन वीडियोज़ को डिलीट किया जाएगा। तो आप लोग अभी ये वीडियो देख लो और अपने जो नोट्स है वो खुद बनाओ। वीडियो देखो और वीडियो से नोट्स खुद बनाओ। आपको कॉलेज के अंदर वापस से ये स्टडी नहीं करवाया जाएगा और ना ही नोट्स आपको बनवाए जाएंगे। आप यहीं से नोट्स बनाओ। तो अपन बात कर रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, अपन ने हाइपोथैलेमस के बारे में बात कर ली थी। और अब आज अपन बात करेंगे काफ़ी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण ग्लैंड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसका एक दूसरा नाम होता है, अनदर नेम है जो पिट्यूटरी ग्लैंड का, अनदर नेम क्या है? मास्टर ग्लैंड। ये क्या है? मास्टर ग्लैंड। इसके अलावा अनदर क्या नाम है इसका पिट्यूटरी ग्लैंड का? ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? देखो ये प्रेजेंट होती है, इसकी लोकेशन होती है, वो क्या होती है? लोकेशन क्या होती है? जस्ट बिलो, मतलब इंफीरियर टू द थैलेमस। थैलेमस के क्या नीचे होती है? किसके अंदर होती है? इन द सीला टर्सिका। सीला की जवानी नहीं है, सीला टर्सिका है ये। सीला टर्सिका ऑफ द हाइपोफाइसियल फोसा ऑफ स्पेनोइड बोन। स्पेनोइड बोन, मान लो ये है अपनी स्पेनोइड बोन। ये है, ये पूरी के पूरा, ये इतना क्या है? ये तो क्या है? अपनी स्पेनोइड बोन। ये मान लो हाइपोफाइसियल फोसा। और ये क्या है? ये जो पार्ट है ये क्या है? सीला टर्सिका। सीला टर्सिका। तो क्या है? स्पेनोइड बोन के अंदर एक फोसा है जिसको हाइपोफाइसियल फोसा बोला, उसके अंदर एक जगह है सीला टर्सिका, वहाँ पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद होती है। तो उस आधार पे इसका नाम क्या है? हाइपोफाइसियल सेरिब्राई। इस आधार पे इसका क्या नाम दिया? हाइपोफाइसियल सेरिब्राई, जिसको अपन मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसके अलावा इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो क्या है? स्पेनोइड बोन के अंदर एक फोसा है जिसको हाइपोफाइसियल फोसा बोला, उसके अंदर एक जगह है सीला टर्सिका, वहाँ पे ये लोकेटेड होती है, प्रेजेंट होती है। अगर इसकी साइज़ की बात करें तो साइज़ होती है इसकी 500 साइज़ के। अगर इसकी वेट की बात करें, वेट होता है इसका 500 mg। अगर इसकी शेप की बात करें तो शेप इसकी होती है पी शेप। अपन एनाटॉमी के बारे में बात करें,
किसकी? पिट्यूटरी ग्लैंड की। अगर इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, ब्लड सप्लाई, तो ब्लड सप्लाई होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी या इसकी ब्रांचेज, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इसको ब्लड सप्लाई करती है। इसका वेट 500 mg होता है। शेप इसकी पी मटर के दाने के जैसी होती है। नर्व सप्लाई की अपन बात करें तो नर्व सप्लाई इसको जो कैरोटिड प्लेक्सेस होता है उसके थ्रू होती है, जो कैरोटिड प्लेक्सेस होता है उसके थ्रू इसको नर्व सप्लाई होती है। ठीक है, अपन बात कर रहे थे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं या हाइपोफाइसियल सेरिब्राई बोलते हैं। ये जो स्पेनोइड बोन के अंदर एक फोसा है, हाइपोफाइसियल फोसा, उसके अंदर एक जगह है जिसको सीला टर्सिका बोला गया, वहाँ पे मौजूद होती है। मटर के दाने के समान होती है। 500 mg इसका वेट होता है। ब्लड सप्लाई इसको इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के द्वारा होती है और नर्व सप्लाई जो कैरोटिड प्लेक्सेस है उसके द्वारा होती है। अब अपन बात करेंगे इसके लोब के बारे में। एनाटोमिकली थायराइड जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या होती है? 2 लोब्स के अंदर बटी हुई होती है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है 2 लोब्स के अंदर बटी हुई होती है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तभी बोलते हैं इसको क्योंकि इसके 2 लोब होते हैं। एक एंटीरियर लोब जिसको एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, एक बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कनेक्टेड होती है किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। हाइपोथैलेमस के द्वारा ये कनेक्टेड होती है बाई इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम वह स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है किसके बीच में? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के में। तो ये क्या है? जैसे हाइपोथैलेमस है, ये मान लिया हाइपोथैलेमस है, और ये क्या है? इनफंडिबुलम, ये मान लिया इनफंडिबुलम है। और हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड इनफंडिबुलम द्वारा जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये बात अपन को याद रखनी है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में एक कनेक्शन होता है इनफंडिबुलम द्वारा। अब बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड के लोब्स के बारे में। लॉब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर क्या होते हैं? लोब होते हैं, वो 2 लोब होते हैं। एक होता है एंटीरियर, जिसके आधार पे नाम पड़ा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो 2 भागों में बांट दिया गया पिट्यूटरी ग्लैंड को क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब्स होते हैं। एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एक होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। इसके अंदर क्या होता है? मेनली 2 लोब बताए गए, लेकिन इसका एक और पार्ट भी होता है जिसको इंटरमीडिएट पार्ट बोलते हैं। इंटरमीडिएट पार्ट भी बोला जाता है। तीसरा जो पार्ट होता है वो इंटरमीडिएट पार्ट होता है। अब अपन बात करेंगे फर्स्ट अपॉन एंटीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, मतलब एंटीरियर जो लोब है उसके बारे में।
अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे जो एंटीरियर पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसके बारे में। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका ही दूसरा नाम होता है एडिनो हाइपोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। यह है टोटल जो वेट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसका 75% वेट अकेले इस एंटीरियर पिट्यूटरी 75% ऑफ वेट ऑफ टोटल वेट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का पूरे वेट का 75% जो वेट है वो तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है, एंटीरियर लोब का ही होता है। इसके अलावा ये फंक्शनली 70% जो टोटल फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, उसके 70% फंक्शन परफॉर्म ओनली बाय एंटीरियर पार्ट। मतलब पूरी जो टोटल फंक्शन जो पिट्यूटरी ग्लैंड परफॉर्म करती है, उसका 70% फंक्शन तो एंटीरियर पार्ट ही परफॉर्म करता है। अब जो एंटीरियर पार्ट होता है, ये जो हाइपोथैलेमस के द्वारा जुड़ा होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा जो एंटीरियर पार्ट जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, ये किसके द्वारा होता है? कलेक्शन ऑफ ब्लड वेसल, मतलब काफ़ी सारी ब्लड वेसल होती है, उनके थ्रू जो एंटीरियर पार्ट है या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो हाइपोथैलेमस के द्वारा जुड़ी हुई होती है। एंटीरियर पिट्यूटरी है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा जो ब्लड वेसल्स का कनेक्शन होता है, कलेक्शन है, काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स का गुच्छा होता है, बंचेज होता है, ब्रांचेज होती है ना, तो उसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, क्लस्टर होता है ये ब्लड वेसल्स का, उसके थ्रू जुड़ा हुआ होता है। अब अपन बात करें जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है। उन हार्मोन्स के बारे में अपन ब्रीफली स्टडी करेंगे। ये तो इसकी एनाटॉमी के बारे में बात की कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस बोला जाता है, जो कि 70% फंक्शन परफॉर्म करती है अकेली। टोटल पिट्यूटरी ग्लैंड जितना फंक्शन परफॉर्म कर रही है, उसका 70% फंक्शन अकेले एंटीरियर पार्ट द्वारा परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि मैक्सिमम हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा ही रिलीज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा 75% ऑफ टोटल वेट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के टोटल वेट का 75% वेट ये कैरी करता है। इसके अलावा ये एंटीरियर पार्ट है वो हाइपोथैलेमस से ब्लड वेसल्स के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा एंटीरियर पार्ट से जो रिलीज होने वाले हार्मोन हैं, उनके बारे में बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले जो हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है।
ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं इसको। अब देखो ये हार्मोन रिलीज कैसे होते हैं उनके बारे में एक बार अपन बता देते हैं यहाँ पे कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके अंदर 2 टाइप की सेल्स होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 टाइप की सेल होती है। एक होती है क्रोमोफोर्स जो कि नॉन सिक्रेटरी सेल होती है, नॉन सिक्रेटरी सेल होती है। और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में हाइपोपिट्यूटरिज्म होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में हाइपोपिट्यूटरिज्म मतलब हाइपोसिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, वो किस वजह से होता है? इस ग्लैंड की वजह से, इस ग्लैंड की वजह से होता है, इस जो सेल की वजह से। क्रोमोफोर्स सेल्स बोलते हैं। एक होती है क्रोमोफिल्स, एक होती है क्रोमोफिल्स। ये जो क्रोमोफिल्स सेल होती है वो सिक्रेटरी सेल होती है। क्या होती है? सिक्रेटरी सेल होती है। ये क्रोमोफिल्स सेल होती है, इसके अंदर 2 सेल और होती है। एक होती है एसिडोफिल, एसिडो अपन आगे लिख लेते हैं एक बार। क्रोमोफोर्स की बात हो गई ना, अब अपन बात करते हैं क्रोमोफिल्स के बारे में। जो दूसरी इसकी जो सेल है पिट्यूटरी ग्लैंड की, इसके अंदर एक तो क्रोमोफोर्स है, दूसरी है क्रोमोफिल्स। दूसरी क्या है? क्रोमोफिल्स। ये है क्रोमोफिल्स। क्रोमोफिल सेल होती है, ये क्या होती है? सिक्रेटरी सेल होती है। ये सिक्रेटरी सेल होती है। इसके अंदर 2 और सेल होती है। एक होती है एसिडोफिल, एसिडोफिल। एक होती है बेजोफिल। एक होती है एसिडोफिल, एक होती है बेजोफिल। किसकी है? क्रोमोजोफिल सेल है। किसकी? पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 सेल है, एक क्रोमोफोर्स सेल जो नॉन सिक्रेटरी सेल है, एक क्रोमोफिल सेल जो सिक्रेटरी सेल है। इसमें 2 सेल होती है, एसिडोफिल और बेजोफिल। ठीक है। अब ये एसिडोफिल होती है, इससे 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। एक होता है सोमेटो, इसमें 2 सेल होती है। एसिडोफिल में 2 सेल होती है, एक होती है सोमेटोट्रोप्स, एक सोमेटोट्रोप्स होती है, एक होती है लेक्टोट्रोप्स, लेक्टोट्रोप्स। ये जो सोमेटोट्रोप सेल है वो ग्रोथ हार्मोन, ये मतलब सोमेटोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज कराती है। और जो लेक्टोट्रोप हार्मोन है वो, लेक्टोट्रोप है वो प्रोलेक्टिन हार्मोन को, लेक्टोट्रोप है वो प्रोलेक्टिन हार्मोन को रिलीज करवाती है। और जो बेजोफिल है वो, उसके अंदर 3 सेल होती है। वो एक होती है थायरोट्रोप्स, थायरोट्रोप्स होती है वो TSH रिलीज करवाती है या रिलीज करती है। दूसरी है कोर्टिकोट्रोप्स, कोर्टिकोट्रोप्स क्या करती है? जो ACTH है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, उसको रिलीज करती है। और एक कौन सी? गोनेडोट्रोप्स, गोनेडोट्रोप्स। गोनेडोट्रोप्स क्या करती है? LH और FSH का रिलीज या सिक्रेशन या प्रोडक्शन करती है। तो अपन ने बात की कि पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 सेल होती है। एक होती है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात हो रही है, यहाँ पे जो 2 सेल होती है वो, एक होती है क्रोमोफोर्स सेल जो नॉन सिक्रेटरी होती है, एक होती है क्रोमोफिल्स जो सिक्रेटरी सेल होती है। क्रोमोफिल्स जो सेल है, जो क्रोमोफिल्स सेल है उसके अंदर से 2 और सेल होती है। एक होती है एसिडोफिल, एक होती है बेजोफिल। एसिडोफिल से 2 हार्मोन रिलीज, 2 सेल और होती है
एक होती है सोमेटोट्रोप सेल, एक होती है लेक्टोट्रोप्स। सोमेटोट्रोप्स ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज़ करती है या प्रोडक्शन करती है, और लेक्टोट्रोप्स प्रोलैक्टिन को रिलीज़ करती है। अब देखो बात यहाँ पे ये है कि जो एसिडोफिल जो सेल है क्रोमोफिल्स की, इस एसिडोफिल सेल से जो भी हार्मोन रिलीज़ होंगे, मतलब चाहे ग्रोथ हार्मोन हो चाहे प्रोलैक्टिन हार्मोन हो, ठीक है, ये दोनों हार्मोन को कंट्रोल, मतलब इसका जो सिक्रेशन होता है उसको इनहिबिशन किया जाता है रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन के द्वारा, जबकि जो बेसोफिल के जो हार्मोन होते हैं उनके रिलीज को इनहिबिट किया जाता है नेगेटिव फीडबैक के द्वारा। महत्वपूर्ण बात यह है कि बेसोफिल से रिलीज होने वाले जो हार्मोन है, बेसोफिल में 3 सेल है, कोर्टिकोट्रोप्स, थायरोट्रोप्स और गोनेडोट्रोप्स, इससे 4 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक TSH, एक ACTH, और गोनेडोट्रोप से 2 LH और FSH। अब होता क्या है, बेसोफिल जो सेल है इसके द्वारा जो रिलीज हार्मोन है उनका इनहिबिशन किया जाता है नेगेटिव फीडबैक द्वारा, जबकि एसिडोफिल सेल द्वारा रिलीज जो हार्मोन है इनका सिक्रेशन इनहिबिशन किया जाता है किसके द्वारा, रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन के द्वारा। ये महत्वपूर्ण बात थी जो कि मैंने आपको बताई है। अब अपन बात करते हैं आगे। ये बात हो गई एसिडोफिल और बेसोफिल की, क्रोमोफोर्स और क्रोमोफिल्स की, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपने ग्रोथ हार्मोन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके बारे में कि जो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है या ग्रोथ हार्मोन है ये किसके द्वारा रिलीज होता है। सबसे पहले तो वो कौन सी सेल है, कौन सी सेल है, सोमेटोट्रोप्स, सोमेटोट्रोप्स किसका पार्ट थी, आपको पता ही था कि एसिडोफिल की, सोमेटोट्रोप्स एसिडोफिल्स की पार्ट थी, और एसिडोफिल्स किसका पार्ट था, क्रोमोफिल्स सेल। और क्रोमोफिल्स सेल किसमें पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, ठीक है, नॉर्मल चीज़ थी, अभी बताई थी वो कि वही है। इसके अलावा जो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है जिसको ग्रोथ हार्मोन बोला जाता है, इस ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को कौन स्टिमुलेट करता है, कल अपन ने बात किया था, रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेटेड बाय, किसके द्वारा स्टिमुलेटेड होगा, स्टिमुलेट कौन करेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, इसके रिलीज को स्टिमुलेट करेगा। और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन किसका पार्ट है, ऑफ द हाइपोथैलेमस की, हाइपोथैलेमस के द्वारा इसका सिक्रेशन वो स्टिमुलेट किया जाता है। हाइपोथैलेमस एक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा, इसको ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बोलेंगे। ये हार्मोन इसके रिलीज को स्टिमुलेट करता है, और इसके रिलीज को इनहिबिट कौन करता है, रिलीज को इनहिबिट कौन करेगा, रिलीज को इनहिबिट कौन करेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन ये क्या कर रहा है, इसके रिलीज को इनहिबिट कर रहा है। और ये कहाँ से रिलीज होता है, ये भी हाइपोथैलेमस के द्वारा ही रिलीज किया जाता है। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज हुआ। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को कब रिलीज करेगी, जब हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा। और कब पिट्यूटरी ग्लैंड इसकी रिलीज को कम कर देगी या इनहिबिट कर देगी, जब हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा बात की जाए
ग्रोथ हार्मोन के बारे में कि अगर इसका लेवल बढ़ गया, अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल अगर बढ़ जाए तो क्या होगा। अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल अगर बढ़ जाए तो क्या होगा। देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ है। ग्रोथ हार्मोन का अगर लेवल बढ़ा, इफ़ इंक्रीज लेवल, ये अगर लेवल बढ़ा किसके अंदर, लेवल बढ़ा तो ये बच्चे के अंदर क्या करेगा, इन चिल्ड्रन, बच्चे के अंदर करेगा ये गिगांटिज्म, गिगांटिज्म। बच्चे के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ा तो गिगांटिज्म होगा। वहीं पे एडल्ट के अंदर ये क्या करेगा, एक्रोमेगाली, एक्रोमेगाली में हाइट क्या हो जाएगी, एबनॉर्मली बढ़ जाएगी। उस व्यक्ति की हाइट 7 फुट से ज़्यादा और लगभग 7 से 9 फीट उस व्यक्ति की हाइट होती है। एबनॉर्मल हाइट इंक्रीज होगी और इसके साइन सिम्टम्स क्या होंगे, वो कल अपन ने बात कर ली थी, बूचिंग फंटानल्स वगैरह। जैसा कि बूचिंग फंटानल कहाँ दिखाई देता है, एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी जहाँ एनीमिया होता है, बूचिंग फंटानल्स। एक्रोमेगाली, हाथ पैर लंबे होंगे, पैर उसके कमज़ोर होंगे, खली की तरह होगा वो, खली। इसके हाथ और पैर तो बड़े हैं लेकिन क्या है, उसका जो पैर है वो कमज़ोर है, ठीक है। इसके अलावा पेक्टस कैरिनेटम या फन्नल चेस्ट देखने को मिलेगा। अगर इस हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, इफ़ डिक्रीज लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम हो गया तो बच्चे के अंदर क्या होगा, चाइल्ड के अंदर क्या होगा, ड्वार्फिज्म, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लोरेन लेवी सिंड्रोम। ड्वार्फिज्म या लोरेन लेवी सिंड्रोम, ड्वार्फिज्म या लोरेन लेवी सिंड्रोम बच्चे के अंदर होगा। और एडल्ट के अंदर क्या होगा, एडल्ट के अंदर होगा एक्रोमिक्रिया। एडल्ट के अंदर क्या होगा, एक्रोमिक्रिया, जिसका मतलब क्या है, एट्रोपी ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ बॉडी। जो ड्वार्फिज्म होता है उसमें जो बच्चों की बाद में हाइट नहीं बढ़ती है, ड्वार्फिज्म वाले जो एडल्ट होते हैं उसकी हाइट रह जाती है बाद में जाके 4 फुट 10 इंच या इससे कम, लेस देन 4 फुट 10 इंच, 4 फुट 10 इंच या इससे कम। एडल्ट के अंदर एक्रोमिक्रिया होगा। क्या होगा, एक्रोमिक्रिया मतलब एट्रोपी ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ बॉडी। तो ये तो क्या है, ग्रोथ हार्मोन का एबनॉर्मल सिक्रेशन की वजह से होने वाली प्रॉब्लम कि ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा। उसके बाद में अपन बात करेंगे ये जो ग्रोथ हार्मोन है इसके फंक्शंस के बारे में। अपन बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस के बारे में। देखो ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये अपन बात करेंगे। ये ग्रोथ हार्मोन क्या रिलीज कराता है, IGF, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करवाएगा। ग्रोथ हार्मोन क्या कराता है, ये जो ग्रोथ हार्मोन है वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा रिलीज ऑफ किसको रिलीज करवाएगा, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर
स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ हार्मोन क्या कर रहा है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को रिलीज कराएगा। और ये आईजीएफ क्या करता है, फिर ये आईजीएफ है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, ये क्या करेगा, एक तो करेगा डीएनए सिंथेसिस। एक विटामिन भी होती है जो डीएनए सिंथेसिस में काम आती है, अपन ने बात की थी विटामिन B9 के बारे में। विटामिन B9 जो कि डीएनए के अंदर बेस पेयर होते हैं, ATCG, जो टी होता है वो थायरोनिन होता है, उसका फॉर्मेशन करता है। क्योंकि अपना जो ह्यूमन का जो डीएनए होता है वो BDNA होता है, और BDNA होता है उसके अंदर क्या होता है, टोटल जो एक टर्न होता है उसमें 10 बेस पेयर पाए जाते हैं, और बेस पेयर क्या होता है 80 और एडेनिन थायमिन, ये थायामीन है। थायामीन का प्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, B9 के द्वारा होता है। 80 और CG ये 3 ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है, ये बेस पेयर होता है, एक बेस पेयर और 2 बेस पेयर, ऐसे 10 बेस पेयर होते हैं ह्यूमन डीएनए के एक टर्न में, ठीक है। और दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम का एंगल रहता है, ठीक है। वो आगे की बात हो गई। डीएनए सिंथेसिस के अलावा क्या करेगा ये, बोन ग्रोथ, इसके अलावा सेल ग्रोथ एंड प्रोलिफेरेशन सेल ग्रोथ एंड प्रोलिफेरेशन कराएगा। और इंसुलिन जब ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, डीएनए सिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है, मतलब सेल का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा सेल्स बनेगी। हर सेल के अंदर अपना डीएनए होता है, डीएनए कहाँ बनेगा, बोन मेरो के अंदर, जैसे आरबीसी का डीएनए बन रहा है। तो ये से क्या होगा, ज़्यादा डीएनए सिंथेसिस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा सेल्स बनेगी, ज़्यादा सेल्स की ग्रोथ होगी, ज़्यादा उनका प्रोलिफरेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा, और बॉडी की हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया होगा, मतलब बॉडी की साइज बढ़ेगी। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन का रिलीज जब एक्सेस होता है तो ये तो प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा इंसुलिन का लेवल इंक्रीज होता है, इंसुलिन का लेवल भी क्या होता है, बढ़ता है। तो ये अपनी बात हुई ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन के बारे में। ग्रोथ हार्मोन के बारे में अपन ने बात कर ली कि ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रोप सेल द्वारा रिलीज होता है, जो कि एसिडोफिल सेल का पार्ट है, और एसिडोफिल्स क्रोमोफिल्स का पार्ट है, और क्रोमोफिल्स पिट्यूटरी ग्लैंड की एक सेल है, ठीक है। इसके अलावा ये इसका लेवल ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन तो क्या करता है, बढ़ाता है, और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग घटाता है। घटा तो एक तो होगा ड्वार्फिज्म, एक एक्रोमिक्रिया, बच्चे और एडल्ट के अंदर अलग अलग है, और बड़ा तो एक्रोमेगाली या एडल्ट के अंदर तो क्या होगा एक्रोमेगाली, और बच्चे के अंदर क्या होगा गिगांटिज्म। पहला हार्मोन था ग्रोथ हार्मोन। दूसरे हार्मोन की बात करते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये भी एसिडोफिल सेल्स है, उनके अंदर एक और सेल होती है लेक्टोट्रोप्स। ये लेक्टोट्रोप्स क्या करती है, इसको रिलीज करवाती है या प्रोड्यूस करती है, या ये सेल क्या करती है, इसको सीक्रेट करती है। इसके जो प्रोलैक्टिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड की लेक्टोट्रोप्स सेल द्वारा रिलीज होता है, ठीक है। इसका स्टिमुलेशन भी कौन करता है, रिलीज और सिक्रेशन इज स्टिमुलेटेड बाय, जो इसका रिलीज या सिक्रेशन है वो स्टिमुलेट कौन करेगा, अपने बात करती प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन PRH क्या करता है, इसका रिलीज को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। जबकि ये रिलीज और सिक्रेशन है वो इनहिबिट किसके द्वारा होगा, इनहिबिट बाई प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन,
ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन नहीं है जो आप ओबीजी में पढ़ते हो, ये है प्रोलेक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, तो इसका रिलीज तो स्टिमुलेट होगा किसके द्वारा, प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, और इनहिबिशन होगा प्रोलेक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन के द्वारा। दोनों ही हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा रिलीज होते हैं, हाइपोथैलेमस द्वारा रिलीज होते हैं। अब देखो एक बात थी कि ये दोनों जो सोमेटोट्रोप्स और लेक्टोट्रोप्स हार्मोन है, ये दोनों ही हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, एसिडोफिल सेल से। और एसिडोफिल सेल से जो हार्मोन रिलीज होंगे वो इनहिबिशन होगा किसके द्वारा, जो रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन के द्वारा। अब जो हार्मोन पढ़ेंगे बेसोफिल द्वारा रिलीज होने वाले हार्मोन, उनका जो इनहिबिशन होगा वो किसके द्वारा होगा, उनका इनहिबिशन होगा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। तो ये बात महत्वपूर्ण थी। अब देखो ये जो हार्मोन है इसका अगर लेवल बढ़ जाता है एडल्ट के अंदर, अगर एडल्ट मेल के अंदर इसका लेवल अगर बढ़ गया तो ये क्या करता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब ये क्या कर सकता है, इम्पोर्टेंस कर सकता है। इंक्रीज लेवल ऑफ LH, इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोलेक्टिन इन मेल, मेल के अंदर ये क्या कर देता है, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस नपुंसकता, इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी बोलते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। एक अपन ने पढ़ा था आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, वहाँ पे क्या हो रहा था, आयरन डिफिशियंसी की वजह से एक हो रहा प्रीटिज्म, जहाँ पे क्या हो रहा था, कंटिन्यू इरेक्शन हो रहा था पेनिस के अंदर, जबकि यहाँ क्या हो रहा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इम्पोर्टेंस हो रहा है। इसके अलावा अपन बात करें इसी के बारे में, अगर इसका लेवल फीमेल में बढ़ता है, फीमेल में अगर इसका लेवल बढ़ता है तो क्या होता है, गैलेक्टोरिया, गैलेक्टोरिया, गैलेक्टोरिया मतलब ग्लेक्टोजन का ज़्यादा रिलीज होना। मिल्क के अंदर शुगर होती है ग्लेक्टोज, ग्लेक्टोज एक क्या है, मोनोसेकेराइड्स होती है, वैसे लेक्टोज बनाती है ग्लूकोज, और ग्लूकोज और ग्लेक्टोज मिलकर क्या बनाती है, लेक्टोज बनाती है। जो मोनोसेकेराइड होती है उसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लेक्टोज होती है, डाइसेकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज और लेक्टोज होती है। लेक्टोज बनती है ग्लूकोज और ग्लेक्टोज द्वारा। जब ज़्यादा लेवल बढ़ेगा तो ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन ही गैलेक्टोरिया होता है, मतलब एक्सेस मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हद तक होगा। ओके, अंडरस्टूड। इसके अलावा क्या होगा, अगर जितने दिन तक प्रोलेक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़े रहेगा उतने दिन क्या होगा, एमसी साइकिल, जो नेक्स्ट एमसी साइकिल आना चाहिए बाद में वो नहीं आएगा, तो मतलब एमनोरिया, एमनोरिया भी होगा। इसके अलावा इसके जो फंक्शन है, फंक्शन क्या था, प्रोलेक्टिन हार्मोन का फंक्शन क्या है, प्रोलेक्टिन हार्मोन का फंक्शन है मिल्क प्रोडक्शन, और मिल्क प्रोडक्शन, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, मिल्क सिक्रेशन, प्रोडक्शन या सिक्रेशन, मिल्क प्रोडक्शन या मिल्क सिक्रेशन। ये मदद किस में करता है, लेट डाउन रिफ्लेक्स में, लेट डाउन रिफ्लेक्स, लेट डाउन रिफ्लेक्स में क्या करता है, मदद करता है। कौन, प्रोलेक्टिन हार्मोन मिल्क सिक्रेशन करेगा, मिल्क सिक्रेशन या मिल्क प्रोडक्शन करेगा। लेट डाउन रिफ्लेक्स में काम आने वाला या लेट डाउन रिफ्लेक्स में जो हार्मोन आता है उसमें से एक है प्रोलेक्टिन हार्मोन। प्रोलेक्टिन हार्मोन कैसे, जैसे ही क्या हुआ, डिलीवरी होती है बेबी की डिलीवरी होने के बाद में बेबी जैसे सक करता है तो सकिंग क्या करता है, इस हार्मोन के प्रोडक्शन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। सकिंग क्या करेगा, बेबी जब भी सकिंग करेगा, सकिंग रिफ्लेक्स से प्रोलेक्टिन हार्मोन का प्रोडक्शन स्टिमुलेट होगा। अंडरस्टूड। तो ये बात हुई अपनी प्रोलेक्टिन के बारे में। आगे अपन बात करते हैं आगे अपन जो 3 नंबर है उसके बारे में बात करेंगे।
कौन सा होगा तीसरा? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में बात करेंगे। इस हार्मोन का स्टिमुलेशन कैसे होगा? रिलीज स्टिमुलेटेड बाई, रिलीज कैसे स्टिमुलेट होगा, कैसे ये हार्मोन का रिलीज बढ़ेगा? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन अगर हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा तब इस हार्मोन का रिलीज स्टिमुलेट होगा। मतलब इसका रिलीज कब होगा? जब हाइपोथैलेमस थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन रिलीज करता है? कौन सी सेल्स है? थायरोट्रोप्स, थायरोट्रोप्स। थायरोट्रोप्स सेल क्या करती है? हार्मोन प्रोडक्शन करती है। ये हार्मोन प्रोड्यूस करती है थायरोट्रोप्स सेल। थायरोट्रोप्स सेल किसकी है? बेसोफिल का पार्ट है, ठीक है। और इनहिबिशन कैसे होगा? रिलीज इनहिबिटेड बाई, इनहिबिटेड कैसे होगा? इनहिबिटेड कैसे होगा? निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर इस हार्मोन का रिलीज एक्सेस होगा तो हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाएगा। अगर इस हार्मोन का लेवल एक्सेस होगा तो हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाएगा। और हाइपर थायरॉयडिज्म में क्या होगा? T3, T4 और कैल्सिटोनिन का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। इसके अलावा अपन ने बात की थी, एक था ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड हार्मोन के रिलीज को घटाता है। वो हाइपोथायरॉयडिज्म भी कर सकता है। अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो जितने भी GI सिक्रेशन है वो घट जाएंगे। और इसके अलावा TSH का लेवल भी घट जाएगा और ग्रोथ हार्मोन का लेवल भी घट सकता है। TSH के बारे में बात हो चुकी है, आगे बात करते हैं ACTH के बारे में। TSH के बारे में बात कर ली। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ACTH रिलीज कहाँ से होगा? प्रोड्यूस बाई एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन है। ये क्या है? एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। यह है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, जिसका रिलीज किसके द्वारा बढ़ता है? एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाई किसके द्वारा प्रोड्यूस होगा? प्रोड्यूस बाई कोर्टिकोट्रोप्स, कोर्टिकोट्रोप्स। कोर्टिकोट्रोप्स सेल क्या करेगी? इस हार्मोन का रिलीज करवाएगी। कौन सी सेल कराएगी? कोर्टिकोट्रोप्स। कोर्टिकोट्रोप सेल किसकी पार्ट है? बेसोफिल की। और ये इसका रिलीज कब स्टिमुलेट होगा? रिलीज कब स्टिमुलेट होगा? जब कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से जब रिलीज करेगा तब एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा। और घटेगा कैसे? इनहिबिशन कैसे होगा? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा। कैसे होगा? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा। अब इस हार्मोन का एक और काम क्या होता है? ये क्या करता है? सेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट को बढ़ाता है। सेल के अंदर इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी ये बढ़ाता है। इसके अलावा जो ACTH है वो क्या करता है? एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन मेनली एड्रिनल कोर्टेक्स के जो हार्मोन है उनको रिलीज करेगा, स्टिमुलेट करेगा।
उनके सिंथेसिस को और उनके सिक्रेशन को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन है वो क्या करेगा, सिंथेसिस, स्टिमुलेट, रिलीज एंड सिक्रेशन ऑफ स्टिमुलेट रिलीज एंड सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स। मेनली क्या है, एड्रिनल जो कोर्टेक्स हार्मोन है, मेनली जो एड्रिनल कोर्टेक्स हार्मोन है उनके हार्मोन का सिंथेसिस और उनके रिलीज को, मतलब उनके सिक्रेशन को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। जबकि जो टीएसएच था वो थायराइड हार्मोन के रिलीज को स्टिमुलेट कर रहा था। थायराइड हार्मोन की थायराइड ग्लैंड है उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा था। इसके अलावा उससे होने वाले हार्मोन को स्टिमुलेट कर रहा था सिंथेसिस के लिए और सिक्रेशन के लिए। वो टीएसएच का काम था। यहाँ पे क्या है, ये क्या करेगा, ये करेगा स्टिमुलेट द रिलीज एंड सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स हार्मोन। जो एड्रिनल ग्लैंड है, सुप्रारीनल ग्लैंड है, जो कि सुप्रारीनल ग्लैंड है, वहाँ से दो पार्ट होते हैं। एक होता है एड्रिनल कोर्टेक्स, कोर्टेक्स 3 सेल से मिलकर बना हुआ था, कल बात कर ली अपन ने, और मेडुला जहाँ से केटाकोलामाइन हार्मोन रिलीज होता है। लेकिन ये रेगुलेट करेगा सिर्फ कोर्टेक्स हार्मोन को। और कोर्टेक्स से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, एक होता है ग्लूकोकोर्टिकोइड, एक का नाम है ग्लूकोकोर्टिकोइड, एक का नाम है ग्लूकोकोर्टिकोइड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन या कोर्टिसोल। एक होता था मिनरलोकोर्टिकोइड, जिसको अपन ने क्या बोला, एल्डोस्टेरोन, जो कि क्या करता है, सोडियम और वाटर के रिटेंशन को बढ़ाता है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन भी कर सकता है, सोडियम वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है, और RAS रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम उसके अंदर मददगार हार्मोन होता है। और ये हार्मोन क्या करता है, बीपी को मेंटेन रखता है, ब्लड वॉल्यूम जब कम होती है उसको मेंटेन रखता है। इसके अलावा अपन बात करें, एक और हार्मोन होता है सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन कौन से होते हैं, एंड्रोजन अर्थात मेल सेक्स हार्मोन। कौन से, मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये तीनों ही हार्मोन कैसे होते हैं, एड्रिनोकोर्टिकोइड हार्मोन। इन हार्मोन को एक साथ कंबाइंड क्या बोल सकते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड या कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन बोल सकते हैं। अब अगर इसका लेवल बढ़ा, इंक्रीज हो गया लेवल इन हार्मोन का, तो क्या होगा, कसिंग डिजीज, एक कसिंग सिंड्रोम भी होता है। लेकिन जब एंडोजीनस कोज हो तो कसिंग डिजीज होती है। जब एक्सोजीनस कोज होता है, जैसे एड्रिनल ग्लैंड के बाहर ट्यूमर बन गई, तो उसकी वजह से कसिंग सिंड्रोम होता है। और लेवल अगर घट गया, अगर डिक्रीज हो गया लेवल किसका, ACTH का, तो क्या होगा, वो जो एड्रिनल कोर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज होंगे वो नहीं होंगे, और वो हार्मोन रिलीज नहीं होंगे मतलब ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड और सेक्स हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगा स्किन के अंदर, आदमी काला कलूटा हो जाएगा। और डिजीज़ का नाम है एडिसन डिजीज़, डिजीज़ का नाम है एडिसन डिजीज़, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें, ये तो बात होगी अपनी ACTH के बारे में। ACTH के बारे में बात कर ली कि लेवल बढ़ा तो कसिंग सिंड्रोम हुआ, लेवल घटा तो एडिसन डिजीज, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, आदमी काला कलूटा हो गया।
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात कर ली कि क्या हुआ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड में एक थायरोट्रोप्स सेल है वहाँ से रिलीज हुआ था, जो थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड है उसकी एक्टिविटी को मेंटेन कर रहा था, वहाँ से रिलीज होने वाले हार्मोन को स्टिमुलेट कर रहा था या फिर उनके सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर रहा था। काम किस पे कर रहा था वो हार्मोन, थायराइड ग्लैंड में फॉलिकल होते हैं जिनको थायराइड फॉलिकल बोलते हैं, तो ये एक्शन कर रहा था थायराइड फॉलिकल हार्मोन पे। अब अपन बात करते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के बारे में। 4 हार्मोन की बात होगी, 5 बात करते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के बारे में। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन में 2 हार्मोन होते हैं, एक होता है FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज होगा, ये भी गोनेडोट्रोप्स सेल से, क्योंकि हार्मोन है गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन में 2 हार्मोन आते हैं, एक होता है FSH और एक आता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोनों ही रिलीज कहाँ से होंगे, बोथ आर रिलीज बाई या प्रोड्यूस बाई किसके द्वारा ये होगा गोनेडोट्रोप्स सेल के द्वारा, गोनेडोट्रोप्स सेल। गोनेडोट्रोप सेल एक कौन सी सेल का पार्ट है, बेसोफिल सेल का, एसिडोफिल थी और बेसोफिल का पार्ट। तो गोनेडोट्रोप सेल से रिलीज होगा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग, नाम से पता रखता है कि फॉलिकुल्स को स्टिमुलेट करेगा। जब MC साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है लेडी के अंदर, तब क्या होता है, ओवुलेशन भी तो होना चाहिए। तो ओवुलेशन के लिए क्या हार्मोन ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये हार्मोन इनडायरेक्टली ये रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्टली नहीं है। कैसे, जो प्रीमोडियल फॉलिकल होते हैं उनको प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट करना, प्राइमरी से फिर सेकेंडरी में कन्वर्ट करना, सेकेंडरी से फिर टर्सरी या मेच्योर या ग्राफियन फॉलिकल। तो इसका काम होता है डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। इसका मेन काम क्या है, प्रीमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी बना, प्राइमरी से सेकेंडरी बनना, सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल मतलब मेच्योर फॉलिकल मतलब ग्राफियन फॉलिकल। तो अपन सीधा बोल सकते हैं हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। एक तो काम है इसका ग्राफियन फॉलिकल्स में डेवलपमेंट में मदद करना, और दूसरा इसका जो काम है वो काम क्या है, जो ग्राफियन फॉलिकल्स है उसके अंदर क्या होता है, थीका सेल होती है। ग्राफियन फॉलिकल्स में थीका सेल होती है, थीका सेल वहाँ से एस्ट्रोजन को रिलीज करवाता है, एस्ट्रोजन को रिलीज करवाता है। ग्राफियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट 1 नंबर, 2 नंबर ग्राफियन फॉलिकल्स में सेल होती है एक जिसका नाम थीका सेल, थीका सेल से रिलीज करवाएगा एस्ट्रोजन को। ये तो काम है इसका फीमेल के अंदर। बात करें इस हार्मोन का काम किसके अंदर, मर्दों के अंदर, आदमियों के अंदर, मेल के अंदर, व्यक्ति के अंदर क्या होगा, इन मेल के अंदर क्या करेगा, स्पर्मेटोजिनेसिस में मदद, हेल्प इन स्पर्मेटोजिनेसिस मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन में मदद करना, स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प मदद करना, स्पर्मेटोजिनेसिस मेल के अंदर मदद करता है। इसके अलावा जो दूसरा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन या फिर बोल सकते हैं दूसरा हार्मोन जो गोनेडोट्रोप्स सेल से रिलीज होता है उसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH के नाम से जाना जाता है। और ये भी
गोनेडोट्रोप सेल बेसोफिल सेल का पार्ट है, गोनेडोट्रोप्स, वहाँ से रिलीज होता है। इसका काम क्या है? इसका काम होता है अब जो मेच्योर फॉलिकल है, मतलब जो ग्राफियन फॉलिकल्स है, उसको रप्चर कराना, अर्थात ओवुलेशन। ओवुलेशन यही कराता है, मेन जो ओवुलेशन का काम होता है वो LH का होता है, ओवुलेशन का रिलीज कराना। इसके बाद में वहीं से ओवुलेशन के बाद में वहीं से क्या कराना, कार्पस ल्यूटियम बनती है। देखो जब क्या होता है, प्रीमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल, जो मेच्योर फॉलिकल बोलते हैं उसी को ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है तो उसके अंदर से ओवा रिलीज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ओवुलेशन। तो ओवा एक तरफ और एक जो उसकी ऊपर की तरह जो थैली होती है, मतलब ओवा किसके अंदर पैक था तो वो थैली बची, उसको बोला कार्पस ल्यूटियम। वो कार्पस ल्यूटियम से रिलीज़ करवाएगा, ओवुलेशन करवाएगा, मतलब ओवा रिलीज़ करा दिया, और कार्पस ल्यूटियम से रिलीज़ करवाएगा जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम है, वहाँ से प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करवाएगा, प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करवाएगा कौन? LH। और मेल के अंदर क्या करता है ये? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है, कि जो मेल की जो टेस्टिस है, मेल की जो टेस्टिस है उसके अंदर इंटरस्टिशियल सेल होती है, उनको स्टिमुलेट करता है, तो इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। या फिर ये क्या करेगा, लीडिंग सेल्स को क्या करेगा, या फिर क्या करेंगे, और क्या बोल सकते हैं, या तो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोल सकते हैं, या फिर क्या करेगा, इसको बोल सकते हैं लीडिंग सेल। टेस्टिस के अंदर ही है ये टेस्टिस में है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। काम कहाँ है? इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस या लीडिंग सेल ऑफ टेस्टिस, वहाँ पे एक्शन करेगा और वहाँ से रिलीज कौन करवाएगा? ये किसको रिलीज करवाएगा? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। मेल के अंदर काम था इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब टेस्टिस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल है उनको स्टिमुलेट करेगा और वहाँ से, या फिर लीडिंग सेल बोल सकते हैं उसको, वहाँ से उसको स्टिमुलेट करेगा और टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवाएगा। ये तो हुई अपनी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात। अब अपन बात करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। इसके बारे में पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको जैसे एडिनोहाइपोफाइसिस बोला था एंटीरियर को, पोस्टीरियर को बोलेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। और यहाँ से रिलीज होने वाले जो हार्मोन है वो कौन कौन से हैं? एक नंबर ADH, दूसरा नंबर ऑक्सीटोसिन, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से जानी जाती है, 30% फंक्शन परफॉर्म करेगी, बच्चा जो रिमेनिंग 30% फंक्शन ये परफॉर्म करेगी, और 25% वेट ऑफ टोटल पिट्यूटरी ग्लैंड। पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड का 25% वेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जितना पूरा वेट होता है उसका 25% वेट होता है, 30% फंक्शन होता है ऑफ टोटल फंक्शन। टोटल फंक्शन जो पिट्यूटरी ग्लैंड परफॉर्म करती है उसका 30% फंक्शन परफॉर्म किया जाता है इसके द्वारा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में जो कनेक्शन है, कनेक्शन बिटवीन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, PP लिखा है मैंने, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस, इनके बीच में किसके द्वारा होता है? बाई नर्व फाइबर्स, नर्व फाइबर्स के द्वारा कनेक्शन होता है।
पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस नर्व फाइबर्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इनके द्वारा हार्मोन जो रिलीज होते हैं उनमें होता है एक एडीएच, एक होता है ऑक्सीटोसिन। एडीएच और ऑक्सीटोसिन दोनों का सिंथेसिस मतलब निर्माण कहाँ होता है? दोनों का सिंथेसिस होता है, निर्माण होता है किसके अंदर? हाइपोथैलेमस में, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो ग्रे मैटर का बना हुआ होता है, काफ़ी सारी न्यूक्लियाई का बना हुआ होता है। वहाँ पे दो न्यूक्लियाई है, एक है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस। एडीएच जो बनाएगा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस, मतलब सिंथेसिस हो रहा है। एडीएच का सिंथेसिस कौन कर रही है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। ये क्या कर रही है? सिंथेसिस। और इसका सिंथेसिस किसके अंदर होगा? सिंथेसिस बाय पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई फॉर्मेशन करती है ऑक्सीटोसिन का। जबकि ये स्टोर कहाँ पे होंगे? रिलीज कहाँ से होंगे? रिलीज पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होंगे। बोथ आर रिलीज बाई बोथ आर स्टोर एंड रिलीज। स्टोर वहीं पे है या फिर रिलीज वहीं से हो रहे बाई पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ये हार्मोन क्या हो रहे हैं? रिलीज हो रहे हैं। ओके, अब ब्रीफली एक एक की बात करेंगे अपन। दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। नाम से जाहिर होता है एंटी डाईयूरेटिक मतलब एंटी डाईयूरेटिक, मतलब यूरिन की अमाउंट जहाँ पे बढ़ रही है उसको कम कर रहा है, एंटी कर रहा है, उसके अगेंस्ट है। तो डिक्रीज यूरिन आउटपुट। ये क्या काम करता है? डिक्रीज यूरिन आउटपुट। अब ये कैसे करता है? कैसे इसका रिलीज स्टिमुलेट होगा? तो इसका जो रिलीज है या सिक्रेशन है, सिक्रेशन इज स्टिमुलेटेड बाय सिक्रेशन कैसे स्टिमुलेट होगा? ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो ओस्मोलरिटी होती है, ओस्मोलरिटी, देखो ओस्मोलरिटी जो बढ़ेगी बाय इंक्रीज ओस्मोलरिटी। जब ब्लड की ओस्मोलरिटी बढ़ेगी या डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, देखो क्या होता है, जब कभी भी ब्लड की ओस्मोलरिटी बढ़ेगी, ब्लड की ओस्मोलरिटी बढ़ने का मतलब ब्लड के अंदर सोलवेंट तो हो गया कम, और जो डिजोल्विंग पार्टिकल्स है, डिजोल्व हो सकते हैं, जो सोल्यूट होता है जो डिजोल्व हो सकता है, वो डिजोल्विंग पार्टिकल्स का नंबर्स बढ़ जाएगा। इंक्रीज नंबर ऑफ डिजोल्विंग पार्टिकल्स, मतलब डिजोल्विंग पार्टिकल का नंबर बढ़ना मतलब ओस्मोलरिटी का बढ़ना, या फिर ब्लड की अमाउंट घटना, मतलब ब्लड की वॉल्यूम घट रही है जबकि वो जो कंटेंट है वो तो उतने नहीं घट रहे को रेस्पेक्टिव। तो क्या होगा, जब डिजोल्विंग जो सबस्टांस है उनका लेवल बढ़ेगा, ओस्मोलरिटी बढ़ेगी, तो क्या होगा, मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस के पास। और हाइपोथैलेमस में क्या होता है, हाइपोथैलेमस में क्या होता है, ये ओस्मोलार रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ओस्मोलार रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये ओस्मोलार रिसेप्टर क्या करेंगे, हाइपोथैलेमस में क्या होता है, जैसे ही क्या हुआ ओस्मोलरिटी बढ़ी या ब्लड का वॉल्यूम घटा, तो हाइपोथैलेमस में मैसेज जाएगा, हाइपोथैलेमस में मैसेज जाएगा
कैरी कौन करेगा हाइपोथैलेमस में उस मैसेज को? ओस्मोलार रिसेप्टर। ओस्मोलार रिसेप्टर उस मैसेज को कैरी करेंगे। कैरी करने के बाद में वो मैसेज वापस भेजेंगे किसके पास? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर भाग के पास वो मैसेज जाएगा और वहाँ से एडीएच रिलीज होगा, वहाँ से एडीएच रिलीज होगा। तो ये बात हुई एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन के बारे में, जो अपनी बीपी को मेंटेन रखने के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोल अदा करता है। ठीक है, ये एडीएच के बारे में बात हुई। अब बात करते हैं ऑक्सीटोसिन। काफ़ी ज़्यादा प्यारा हार्मोन आ रहा है जिसको हम लव हार्मोन बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन। ये होता है लव हार्मोन, प्यार की निशानी वाला हार्मोन यही है, लव हार्मोन। ऑक्सीटोसिन या लव हार्मोन। इसके अलावा इस ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? ये जो मायो एपिथेलियल सेल होती है, मायो एपिथेलियल सेल मेमोरी ग्लैंड की, इसकी मेमोरी ग्लैंड होती है ब्रेस्ट के अंदर। ब्रेस्ट, फीमेल ब्रेस्ट के अंदर मेमोरी ग्लैंड है, उसके अंदर मायो एपिथेलियल सेल है। उनको क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा। उनमें क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा, अर्थात वहाँ पे क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन करके मिल्क का इजेक्शन करेगा, मिल्क का इजेक्शन करवाएगा, मिल्क का इजेक्शन करवाएगा। मिल्क को वहाँ से रिलीज कर देगा बाहर की तरफ, आउटसाइड ऑफ फीमेल ब्रेस्ट। इसके अलावा इसका जो काम है वो क्या है? वो इसका काम है ऑक्सीटोसिन का यूट्रस की पोलैरिटी मेंटेन रखना। जो मेंटेन रखेगा पोलैरिटी ऑफ यूट्रस, यूट्रस की जो पोलैरिटी है उसको मेंटेन रखेगा। ओके, अब कैसे? जैसे यूट्रस को दो भागों में बांटा, एक रिट्रैक्टेड रिंग होती है यूट्रस में बनती है। एक भाग को तो अपर यूटेराइन सेगमेंट बोलते हैं, दूसरे भाग को लोअर यूटेराइन सेगमेंट बोलते हैं। अपर यूटेराइन सेगमेंट में क्या हो रहा है? लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर होते हैं, यहाँ पे होते हैं स्पाइरल मसल फाइबर। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर में ये कॉन्ट्रैक्शन करता है ड्यूरिंग डिलीवरी। ड्यूरिंग डिलीवरी ये लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन करेगा और कॉन्ट्रैक्शन करके बच्चे को वहाँ से, यहाँ से दबाव पड़ेगा तो बच्चा अपने आप डिसेंड होगा और डिलीवरी के अंदर मदद करेगा। यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्शन करेगा अपर यूटेराइन सेगमेंट में या लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर में, जो और जो यहाँ पे जो स्पाइरल मसल फाइबर है, सर्कुलर मसल फाइबर है, उनके अंदर क्या कर रहा है? ये रिलैक्सेशन कर रहा है, तो बच्चे की डिलीवरी करने में मदद कर रहा है, यूट्रस की पोलैरिटी मेंटेन रखता है। और ओनली हार्मोन है ये, ओनली हार्मोन मेंटेन बाई, एकमात्र ऐसा हार्मोन जो कि मेंटेन किया जाता है, मेंटेन बाई पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अपन ने पढ़ा था मिल्क सिक्रेशन के अंदर या मिल्क प्रोडक्शन के अंदर या ऑक्सीटोसिन रिलीज ड्यूरिंग डिलीवरी, ये जो एक्टिविटी ओडी में होती है वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा एक्टिवेट होती है, अब मतलब फॉलो मेंटेन होती है। तो ऑक्सीटोसिन ही मिल्क का सिक्रेशन करवाता है या मिल्क का इजेक्शन करवाता है। ऑक्सीटोसिन ही क्या करता है? डिलीवरी के टाइम कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा मेंटेन किया जाने वाला हार्मोन ओनली ऑक्सीटोसिन है। इसके अलावा एक और पार्ट था पिट्यूटरी ग्लैंड का, जिसको इंटरमीडिएट पार्ट बोला या पार्स इंटरमीडिया के नाम से जाना जाता है। इंटरमीडिएट पार्ट, इंटरमीडिएट या पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया, इंटरमीडिएट या पार्स इंटरमीडिया पार्ट के नाम से जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का वो पार्ट तीसरा जिसको इंटरमीडिएट पार्ट या पार्स इंटरमीडिया के द्वारा जाना जाता है नाम से,
ये ऐसे नॉर्मली इनएक्टिवेट रहता है, लेकिन ये एक हार्मोन रिलीज करता है MSH। अपन वैसे कंबाइंडली पढ़ते हैं तो इसको एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ही पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादा डीप जाते हैं तो अपन को पता चलता है यहाँ से रिलीज होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज यहीं से होता है भाई साहब। और ये मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, मेलेनिन का रिलीज करवाता है मेलेनोसाइट सेल से। स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ मेलेनिन। मेलानिन एक स्किन पिगमेंट है जो कि मेलेनोसाइट सेल द्वारा रिलीज होता है। और मेलेनोसाइट सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, अपनी जो डर्मिस है, अपनी डर्मिस, हाइपोडर्मिस या एपिडर्मिस बोलते हो, एपिडर्मिस जिसके अंदर पहली लेयर है स्टार्टम कोर्नियम, तो स्टार्टर कोर्नियम के अंदर मेलेनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है या मेलेनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, प्रोटीन पिगमेंट वहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये का काम क्या है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंटरमीडिएट या पार्शियल इंटरमीडिएट से रिलीज हुआ मेलेनोसाइट सेल को स्टिमुलेट करेगा मेलेनिन रिलीज करने के लिए, और मेलेनिन रिस्पॉन्सिबल है स्किन पिगमेंटेशन के लिए। तो ये बात हुई अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। कल हम एक नई ग्लैंड लाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे। जब तक के लिए अलविदा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।